नमस्कार, मैं हूं रीनू। खबरों की दुनिया में कई खबरें होती हैं खास और कई हटकर। अपने इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो होंगी हटके। अपने इस खास शो में आज हम बात करेंगे एमपी में बन रहे देश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की। बात होगी उन महिलाओं की जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रेरित किया और आज लोग उन्हें स्टार बता रहे हैं। साथ ही बात होगी एक गौ सेवक की और श्रीनगर में 28 साल बाद शुरू हुई हेरिटेज टूर बस की। तो आइए शुरू करते हैं खास खबरों का खास शो, खबरें जरा हटके। मध्य प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन होने वाला है क्योंकि यहां बन रहा है देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा फ्लाईओवर। तकनीकी भाषा में इसे ग्रेट सेपरेटर या उड़ता हुआ जंक्शन भी कहते हैं। 25% काम पूरा हो चुका है और साल 2023 में इसे तैयार कर देने का लक्ष्य तय किया गया। कटनी बीना खंड पर ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ाएगा और उनका समय भी बचाएगा। इसे तकनीकी भाषा में उड़ता जंक्शन भी कहते हैं। ये देश का सबसे लंबा रेलवे ओवरब्रिज है। जब ये आरओबी बनकर तैयार हो जाएगा तो ट्रेनें उसके ऊपर से गुजरेंगी। इस ग्रेड सेपरेटर के बन जाने से कटनी को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद पश्चिम मध्य रेल ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को मजबूती दी है। यही वजह है कि जबलपुर मंडल के कटनी में ग्रेड सेपरेटर का निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। सबसे बड़े ग्रेड सेपरेटर का 25% काम पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। PSU को they are making the longest railway viaduct of India and probably Asia also. ठीक है, ये जो longest viaduct है, it is the Katni grade separator, जो इसको नाम दिया गया। There will be 2 grade separators, up grade separator and down, दोनों ही दिशाओं में रहेंगी, which will go right from New Katni से just पहले शुरू होंगी and Katni मुरवारा के बाद end होंगी and it will all the way fly over from that. तो जो ट्रेन है उसको न्यू कटनी घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कटनी मुरवारा घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधा सीधा इससे थ्रू हो जाएंगी। तो जो गाड़ियां हमको बिलासपुर से मिल रही हैं जिनको आगे बीना जाना है, तो दे विल हैव अ वेरी फास्ट मूवमेंट। देयर मूवमेंट विल इंक्रीज एंड बहुत सारा ट्रैफिक उसके ऊपर डाइवर्ट होगा। जैसे उसके ऊपर डाइवर्ट होगा नेचुरली नीचे वाला पोर्शन कम बर्डन होगा, वहां पे एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज वेरी। इसमें द लेंथ इज रफली 35 किलोमीटर्स, 35 किलोमीटर रहेगा अप एंड डाउन मिला के, जिसके अंदर ये 3 भाग में ये 35 किलोमीटर है। एक तो है वायडक्ट। वायडक्ट का मतलब है कि जो कॉलम्स हैं उसके ऊपर कॉलम उसके ऊपर आपके ये पियर कैप्स रहेंगे, उसके ऊपर गर्डर्स रहेंगे, तो दैट बिकम्स वायडक्ट। सेकंड पोर्शन रिटेनिंग वॉल, मतलब एक रैंप जैसी वॉल रहेगी, दोनों साइड पे मिट्टी रहेगी, उसके ऊपर ट्रैक रहेगा। एंड थर्ड इज अर्थवर्क, जहां पे रिटेनिंग वॉल की जरूरत नहीं है। रिटेनिंग वॉल की इसलिए जरूरत है बिकॉज ये काफी कुछ अभी जो लाइन एग्जिस्ट करती है उसके बाजू से निकल रहा है, तो हम अर्थ नहीं डाल सकते एकदम, क्योंकि आजू बाजू में दोनों जगह लाइंस हैं। सो देयर इज सर्टेन हाइट तक रिटेनिंग वॉल है और जब काफी हाइट हो जाती है तो वायडक्ट बन जाता है। एंड कुछ देर के बाद अर्थवर्क है, जहाँ पे लाइनें काफी दूर हैं तो हम अर्थवर्क पूरा ले जा सकते हैं। तो दिस 3 भाग में ये है। इस ग्रेड सेपरेटर के बन जाने से बीना कटनी के रेलखंड में ट्रेनों मालगाड़ियों की स्पीड तो बढ़ेगी ही, साथ ही कटनी से बिलासपुर और सिंगरौली के लिए अतिरिक्त रेल लाइन का सीधे संपर्क जुड़ जाएगा। कटनी, बीना, सिंगरौली और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को इससे जबरदस्त फायदा होगा। कटनी, नई कटनी, कटनी मुड़वारा जैसे अति व्यस्त क्षेत्र से रेलखंड का बाईपास होगा। गुड्स परिवहन में इजाफा होने से ट्रेनों के परिचालन समय में भी बचत होगी और पश्चिम मध्य रेल के राजस्व में भी वृद्धि होगी। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। कोरोना की मार हम सब ने झेली, लेकिन जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो लोगों के दिलो दिमाग पर अफवाहों ने कब्जा कर लिया। उन्हें कई तरह के डर ने घेर लिया और वो वैक्सीन लगवाने से बचने लगे। यहीं पर कुछ महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि ऐसे लोगों को वे समझाएंगी और उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी करेंगी और आज वे महिलाएं स्टार बन चुकी हैं। सोनाली प्रज्वला, देवयानी वंदना, विपाशा, ये वो महिलाएं हैं जिन्हें आज भिलाई की स्टार्स कहा जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि भिलाई की स्टार हो गई। तो चलिए आपको बता देते हैं, इन महिलाओं ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया।
इन्होंने पढ़े लिखे लोगों से लेकर अनपढ़ों तक को समझाया कि उनके लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और लोगों को समझाने के लिए इन्हें क्या क्या तरीके अपनाने पड़े वो आप खुद सुन लीजिए। आश्चर्य मुझे तब हुआ जब पढ़े लिखे लोगों को लिए भी मुझे इतनी चैलेंज करना पड़ा। पढ़े लिखे लोगों के मन में अधिक भ्रांतियां थी कि इससे कुछ नुकसान हो जाएगा। फिर हमने जो हमारे फ्रेंड्स हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, उनकी सहायता ली। वो जब बच्चों को लेके हम जाते हैं 1 महीने की एज में, तो जागरूक पेरेंट्स पूछते हैं कौन कौन से वैक्सीन हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं जितने वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो बच्चे को लगने ही हैं। तो और हम लोग बिना कुछ सोचे हम लोग काफ़ी वैक्सीन लगवाते हैं बच्चों को। इसमें बच्चे को बुखार भी आता है, बूस्टर डोज रहता है, बच्चों को 2-3 दिन हाथ पैर में पेन रहता है, फिर भी हम लगवाते हैं क्योंकि बच्चे की आगे की लाइफ अच्छी चले। हमने इन एग्जाम्पल्स को यूज़ किया। ज़्यादा दिक्कत आई जिन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो हमारे घर में काम करते हैं, बाई है, माली है, पोस्टमैन से लेके पेंटर तक सबको, उनके साथ हम लोग ने ये किया कि हम लोग स्ट्रीट में आपकी एंट्री बंद कर देंगे। अगर आप वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं लेके आओगे तो आपका काम जाएगा। मैं वैक्सीन वाली बाई रखूंगी। इसका फायदा हुआ। कोरोना की दूसरी लहर में हालात बहुत खराब थे। लोगों ने कोरोना की मार झेली। बावजूद इसके जब वैक्सीन लगवाने की बारी आई तो लोग इससे बचने के लिए आनाकानी करने लगे। तब इन महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि वे ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगी। सोनाली की ही तरह प्रज्वला जोशी और देवयानी ने भी ऐसे लोगों को जागरूक किया और तब लोगों ने पूरे परिवार के साथ वैक्सीन ली। बहुत सारी चीज़ें भुगती है, देखा है, अपने परिवार वालों को खोते हुए देखा है। ये ऐसी स्थिति न आए करके वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी को लगाना चाहिए ये वैक्सीनेशन। इसीलिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं, जिनसे भी मिलते हैं सबको बोलते हैं कि वैक्सीनेशन लगाओ। सर्वेंट को हमने बोला कि तुम वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन नहीं लगाओगी तो फिर काम छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए। बहुत समझाया उसको, वीडियोज़ दिखाए, उसको हालात दिखाए, लोग कितने लोगों को हमने खो दिया, कितने लोगों को हमने इस बीच खोया है अपनों को। तो वो अवेयर हुई, उसने अपना सिर्फ खुद वैक्सीन लगाया, सास ससुर और हस्बैंड सबको फोर्सफुली वैक्सीन लगवाया। वैक्सीन को लेकर लोगों में सबसे बड़ा डर था कि उन्हें बुखार हो जाएगा। इन महिलाओं के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उनके मन से ये डर निकाला जाए। इन्होंने इसके लिए भी तरकीब निकाली और लोगों के मन से ये डर दूर किया। साथ ही कोरोना से बचने के लिए मास्क की जरूरत पर भी बल दिया। स्टार्टिंग में सब लोगों को एक डर था कि वैक्सीन लगने से फीवर आएगा या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सब लोगों ने ऐसा किया कि सब लोग ने अपना अपना एक फ़ोटो खींच के भेजा, मास्क लगा के, कि देखिए हमने भी वैक्सीन लगाया है, हमें कुछ नहीं हुआ है। आसपास के जितने भी हमारे जो, मैं तो अपार्टमेंट में रहती हूँ, हमारे सर्वेंट वगैरह हैं, उन लोगों को सबको ही डर था कि इससे कुछ हो जाएगा हम लोगों को, लेकिन मैंने उन सबको बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी जो सिचुएशन है उसमें मास्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मास्क के बिना हम लोग क्या है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो अभी जो सिचुएशन है उसमें मास्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत से जगह में दुकान में अभी भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। तो हम लोग खुद जाकर उन लोगों को अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग मास्क पहनिए, क्योंकि मास्क ज़रूरी है। अपने समाज के लिए इन महिलाओं ने जो काम किया उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने सबसे पहले खुद को सुरक्षित किया और फिर दूसरे लोगों को भी अवेयर किया ताकि उन्हें भी कोरोना से बचाया जा सके। तभी तो आज ये भिलाई की स्टार कही जा रही हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही असली सेवा होती है। ऐसे ही निस्वार्थ सेवा छिंदवाड़ा के एक युवक कर रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उस शख्स से। झुंड में मौजूद चारा खा रही ये गायें न तो किसी गौशाला की हैं और न ही किसी शख्स की। दरअसल ये गायें किसी न किसी की जरूर हैं, लेकिन ये जिनकी हैं उसने इन्हें अनुपयोगी समझकर छोड़ दिया और इन्हें अपना बनाया है सुरेश नाम के इस युवा ने। सुरेश ही अब इन आवारा घूम रही गायों के पालनहार हैं। वो इन्हें रोज इसी तरह चारा खिलाते हैं। सुरेश छिंदवाड़ा के दमुआ के रहने वाले हैं।
उन्हें बचपन से ही गायों से प्रेम है। वे गौ सेवा में आनंद लेते हैं। दरअसल सुरेश बचपन से ही घर में बची हुई रोटियां गायों को खिलाते थे। पहले इक्का दुक्का गाय ही इनसे रोटी खाती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। सुरेश भी बड़े होते गए। उन्होंने अपना व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन गौ सेवा का प्यार नहीं छोड़ा। अब वे रोटी की जगह सड़क पर आवारा घूम रही इन गायों को चारा और खली खिलाते हैं। इसमें उनका करीब 3,000 रुपए का खर्च आता है। अब तो ये गायें भी इनसे इतना प्यार करने लगी हैं कि इनकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती हैं। सुरेश को भी इनकी सेवा में आनंद आता है। वे इसे अनवरत जारी रखने का वादा करते हैं। घर से जो गाय आती थी एक रोटी देते थे, तो फिर एक 2-2 रोटी देने लग गए। तो कोई था कि गाय को गाय खिलाना चाहिए। फिर धीरे 2-4-5 गाय आने लगी, तो थोड़ा अपन भी बड़े हो गए, समझदार होने लगे। फिर यहाँ जिस ज़मीन पे आए, तो पहले बाज़ार में घर था, यहाँ आए तो यहाँ जगह अच्छी होने के कारण थोड़ा यहाँ लॉकडाउन के समय इंसान को खाने को नहीं मिल रहा था। गऊ को कहाँ से मिलेगा? ये आवारा घूमती थी, तो अपन इनको खिलाना चालू किए, तो डेली का क्रम बन गया, तो उसको परंपरा चालू रखे। कहते हैं कि सेवा भाव से परिपूर्ण होकर ही हम अन्य लोगों के सामने मिसाल कायम कर सकते हैं। इससे पूरे समाज के उत्थान और तरक्की के मार्ग पर सामूहिक रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। सेवा व्यवहार ही मनुष्य की पहचान बनाता है और उसकी निस्वार्थ भावना को चमकाता है। सेवा मानव की ऐसी सर्वोत्तम भावना है जो मानव को सच्चा मानव बनाती है। सुरेश सच्चे मानव के सर्वोत्तम उदाहरण है। राजेश करमेले, न्यूज़ 18, छिंदवाड़ा। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। राजगढ़ में पिपलिया कला गांव को सीएम शिवराज का तोहफा, 30 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। ग्रामीणों से की बात, बूथ विस्तार अभियान में भी हुए शामिल। घर का सपना हुआ साकार, सीएम शिवराज ने 875 करोड़ ट्रांसफर किए। कर्मचारियों को फिर सख्त चेतावनी, कहा रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, हर गांव का मास्टर प्लान बनाने का ऐलान। भोपाल में पीएम आवास के लिए हितग्राहियों से बात करते हुए सीएम ने लाइव संवाद में दिए निर्देश। छतरपुर के दिव्यांग मुनिबाई को कृत्रिम हाथ लगाने के लिए कलेक्टर को दिए निर्देश। मेडिकल परीक्षण कराने के और धन की व्यवस्था कराने के निर्देश। एमपी में स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री चौहान ने दिए संकेत। 31 जनवरी के बाद स्कूल खोलने पर लिया जाएगा फैसला। रतलाम में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर पर लगे 600 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में मिली राहत। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब। अंबेडकर विश्वविद्यालय महू की कुलपति डॉक्टर आशा शुक्ला को हटाया गया। राज्य सरकार ने की कार्रवाई। इंदौर संभागायुक्त ने की थी शिकायतों की जांच। आर्थिक अनियमितताओं के आरोप में चलते राज्य सरकार ने हटाया। बड़वानी में गन्ने के खेत में लगी आग, 6 एकड़ में लगी गन्ने की फसल जलकर राख। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान हुआ। सिवनी में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। कार जलकर खाक। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। एमपी में प्रशासन का एंटी माफिया अभियान जारी। देवास में पुलिस ने भू माफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई। बदमाश के कब्जे से 10 बीघा वन भूमि को कराया मुक्त। उज्जैन में अपराधियों पर कसी नकेल। 19 अपराधियों पर में शामिल आरोपी के अवैध निर्माण को तोड़ा। 3 मंजिला मकान की गिराई एक अवैध दीवार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
कोरबा में पहाड़ी कोरबा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन आमतौर पर इनकी जिंदगी अभावों से ही गुजरती है। पहाड़ी कोरबा के एक ऐसे ही परिवार की कहानी सामने आई है जो करीब 1.5 दशक से बदहाल अवस्था में थे। सोशल मीडिया के जरिए इनके दास्तां जब सबके सामने आई तो प्रशासन सामने आया और अब जाकर इन्हें बेहतर जीवन का विकल्प मिला है। जमीन पर यूं बेजान सी परी यह है कोरबा की सोनी और सुक्ति। दोनों बहनें हैं जिनकी उम्र 17 और 18 साल है। भाग्य ने इन्हें आर्थिक गरीबी तो दिया ही, लेकिन सेहत के मामले में उससे भी ज्यादा गरीबी दी। इन्होंने दूसरी और तीसरी क्लास तक पढ़ाई भी की, लेकिन दुर्भाग्य ने इन्हें ऐसे अपने शिकंजे में कसा कि शारीरिक विकास, पढ़ाई और सामान्य दिन सभी पर ब्रेक लग गया और अब ये चल भी नहीं सकती, जमीन पर रेंग कर चलती हैं। इनकी स्थिति देखकर किसी का भी कलेजा पसीजता था। इलाज में मतलब करवा नहीं सके साहब, कहला हम स्वयं कहन मोहित घटना रहे। पहले कहन मोरा हाथ कहन टूट जारिस, 3 साल के बाद कहन मतलब ठीक हुआ। मामले में सबसे पहले आगे आई संवेदना संस्था के सदस्यों ने सबसे पहले पैदल नदी नाला पार कर इन लाचार परिवारों से मिलकर हालचाल जाना और आवश्यक मदद पहुंचाई। साथ ही उनकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की। जानकारी हमको मिली थी, उसके बाद हम वहाँ पहुँचे तो देखे कि वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। अब हम वहाँ पर पैदल वहाँ से पैदल के करीब 5 किलोमीटर अंदर कटा रास्ता है। फिर हम देखे वहाँ नाला मिला। नाले को पार करके उस गांव में जब पहुँचे तो उस गांव में फिर हमने लोगों से बात किया क्या है कैसे है करके, तो फिर तब हमको एक आदमी का पैर देखे जिसके बहुत ज़्यादा चोट लगा था, तो वह उस चोट के बारे में पूछे क्या हुआ है करके, तो बताया। फिर उसके बारे में उसके बच्चे के उसके घर को देखे, उसके बच्चे को जब देखे तो पता चला कि हमको कि ये 15 साल से ऐसी ज़मीन में लेटे हुए हैं और उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। और वहाँ पर उनका जो जिस जगह में लेटे हुए थे वहीं पर वो बकरी को बांधते हैं, मुर्गी रहती है और बीच भाग लगा हुआ था। हमारे पूरे होश उड़ गए थे। हमारे टीम के सभी सदस्य बहुत विचलित हुए और सभी के आंख में आंसू आ गए। तब हमने वहां पर से इस चीज को वहां से उठाया। कोरबा के सुदूर लेमरू पंचायत के ग्राम सरई बहार में रहने वाली इन दोनों बहनों की ओर लोगों का ध्यान तब गया जब इनकी कहानी को फेसबुक पर डाला गया। सोशल मीडिया से जानकारी लगते ही कलेक्टर रानू साहू इन दोनों बहनों की मदद के लिए आगे आईं। कलेक्टर ने इन दोनों बहनों के साथ इनके बीमार पिता को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया और अभी इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मतलब नायन के मतलब भर्ती लेते में तो जनपद पंचायत के सीओ साहब लेके हैं। सुरक्षित जनजाति और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाली पहाड़ी कोरबा के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर साल करोड़ों खर्च करने का दावा किया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल कि पिछले 1.5 दशक से इनकी स्थिति देखकर कोई सरकारी नुमाइंदे ने कैसे सुध नहीं ली। ऐसे में प्रशासन को इसकी खबर जरूर लेनी चाहिए। कोरबा से न्यूज़ 18 के लिए अब्दुल असलम की रिपोर्ट। हमारा कश्मीर कितना खूबसूरत है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। दुनिया में स्विट्जरलैंड के बाद इसे सबसे ज्यादा खूबसूरत माना गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ लोग सैर करने नहीं आ पाते थे, लेकिन अब एक बार फिर लोग यहाँ आने लगे हैं और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है पर्यटन विभाग ने। आइए देखते हैं पर्यटन विभाग की खास पहल। जमी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। कहते हैं कि दुनिया में स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमारा कश्मीर भी स्विट्जरलैंड से कम नहीं। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। कश्मीर का बौद्ध स्थल हारवन हो, परी महल हो, हरे पर्वत हो या फिर झील में शिकारा की सवारी, अब ये सब आप बड़े मजे में देख पाएंगे, क्योंकि कश्मीर के पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए श्रीनगर सिटी हेरिटेज टूर बस सेवा शुरू की है। ये सेवा दुनिया भर से आए पर्यटकों को शहर की विरासत को दिखाएगी। पर्यटन विभाग ने निदेशक GN ईटू ने बताया कि हेरिटेज टूर का उद्देश्य प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा शहर की विरासत को दिखाना और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है।
एक मेजर एक्टिविटी जो है हमारा हेरिटेज टूरिज़्म का रिवाइवल भी है। ये टूर जो है पहले भी कंडक्ट होता था श्रीनगर में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, चाहे हारी पर्वत हो, चाहे हमारा जो है ये हो परी महल हो, इसी तरीके से बुर्ज हमा हो। इसके अलावा हमारे श्राइन्स हैं जो कि हेरिटेज का बहुत बड़ा एक ये है, जिसमें हमारे कुछ टेम्पल्स हैं, शंकराचार्य टेम्पल है, हमारे श्राइन्स हैं जैसे हज़रत बल है हमारा श्राइन, इसी तरीके से हमारे कुछ मॉस्क्स हैं, इवन टेम्पल्स हमारे ये है, गुरुद्वाराज हमारे हैं। इसके अलावा हमारा क्रूजीन है। अगर आप देखेंगे श्रीनगर सिटी में अपने आप में जो यहाँ का एथनिक फूड है वो एक बहुत बड़ा हेरिटेज हमारे लिए है। तो जस्ट शोकेस दैट हमने आज दोबारा से वो पहल करी कि जो पहले वो कंडक्टेड टूर होता था। हेरिटेज टूर बस सेवा के जरिए पर्यटक बुजरमा, हरी पर्वत, जामिया मस्जिद, हजरत बल, हारवन, परी महल और श्रीनगर के दूसरे प्रमुख स्थल देखे जा सकेंगे। इसके अलावा पर्यटकों के लिए गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, अरू घाटी, दूध पथरी, भद्रवाह और दूसरे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के लिए क्रॉस कंट्री टूर भी शुरू किए गए हैं। महाराष्ट्र से आए टूर ऑपरेटरों और पर्यटकों ने इस पहल की खूब प्रशंसा की। जब हमने स्टार्ट की थी 15 साल पहले तो नॉर्मल सोनमर्ग गुलमर्ग वैसे ही रहता था। अभी क्लाइंट को, कस्टमर को जो है वो अलग कुछ ऑफ बीट चाहिए देखने के लिए। तो जम्मू कश्मीर टूरिज़्म को हम लोग थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने हेरिटेज टूर स्टार्ट किया है। उससे और ज़्यादा देखने के लिए क्लाइंट को कुछ ना कुछ मिलेगा, हिस्टोरिकल रहेगा, तो मतलब जो हिस्ट्री है वो भी सामने आएगी, उसका भी नॉलेज मिलेगा। मौका मिला है, बहुत खुश हैं हम सब इकट्ठा आए हैं। हम 35 पीपल हैं, बॉम्बे से सब साथ में आए हैं ये सब देखने। जो हेरिटेज है यहाँ का, जो नोट पे जो है यहाँ का पिक्चर है, 10 रुपीज़ के पुराने नोट पे है वो पिक्चर, ये सब देखने के लिए बहुत मुश्किल से मिलता है और सारी फैमिली साथ हो तो मज़ा ही अलग है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने 28 साल बाद एक बार फिर से हेरिटेज बस सेवा शुरू कर एक शानदार पहल की है। इससे कश्मीर में घूमने आने वाले पर्यटकों की सैर अब और यादगार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश खबरें जरा हटके में इतना ही। नमस्कार।